दोस्तों, समय के आधार पर हमको बदलना पड़ता है। जब जैसा समय होता है तब हमको उसी प्रकार से अपना रुख अपनाना पड़ता है। आज के समय में दोस्तों हम पिसे हुए मसालों का प्रयोग कर रहे हैं। आप जानते होंगे दोस्तों, आज से 15-20 साल पहले हर घर में दोस्तों मसाला पीसा जाता था और उस मसाले से हम लोग सब्जियां बनाते थे। उस सब्जी को खाते थे, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनती थी। मैंने तो उस सब्जी को खाया है और आज भी खाने को मिलती है दोस्तों, पर शायद हर किसी के भाग्य में ये नहीं होता है दोस्तों। आज के समय में आधे से ज़्यादा देशवासी पिसे हुए मसाले को यूज कर रहे हैं। क्यों ना आप भी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एक ऐसा बिजनेस शुरू करें जिसमें आप बहुत सारा पैसा कमा सकें और एक नया बिजनेस होगा और दोस्तों आप इसको बहुत लंबे समय तक कर सकते हैं। क्या होगा इसका प्रोसेस, किस प्रकार से इसकी शुरुआत होगी, सारी हम आपको आज डिटेल से जानकारी दे रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो बिजनेस को शुरू करने से पहले सोचते हैं कि यह बिजनेस कितने समय तक चलेगा। सबसे पहला यही चीज होती है और सोचना भी चाहिए। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और आप ये नहीं सोच रहे कि यह बिजनेस कितने समय तक चलेगा, आपने केवल उसके शुरुआती लक्षण देखकर कोई बिजनेस शुरू कर दिया, तो दोस्तों आपको 100% घाटा होगा। आप बिजनेस को लॉन्ग समय तक नहीं ले जा सकते। तो आप अगर मसाले के बिजनेस के रूप में देखेंगे तो ये दोस्तों लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि जब तक रसोई में खाना बनेगा, सब्जी बनेगी दोस्तों, बिरयानी बनेगी, तब तक मसालों की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। और अगर आपने एक बार मसाला अच्छा बना के लोगों को दे दिया, लोगों को उसका स्वाद लग गया, अगर लोगों को पसंद आ गया आपका मसाला, तो गारंटी है दोस्तों आपका मसाला कभी पीछे नहीं रहेगा। लोग आपका मसाला नाम से मांगेंगे। जैसे आजकल लोग MDH वगैरह मसाले जो भी आ रहे हैं कंपनी के, लोग नाम से मांगते हैं मुझे इस कंपनी का मसाला चाहिए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी लंबे समय तक बिजनेस करें तो आप इसको अपने कैरियर के रूप में अपना सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमको शुरू में थोड़ी पूंजी लगाने को मिलती है या थोड़ी पूंजी से हम बिजनेस शुरू करते हैं। दोस्तों, आप अगर मसाले का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो थोड़ी पूंजी से शुरू कर सकते हैं। इसमें आपका खड़ा मसाला और प्लस पिसा हुआ मसाला दोनों एक साथ बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कैसे होगा दोस्तों? बहुत ही आसान है। आप जहां से भी मसाले लें, एक साथ पूरा पैकेट मांगें। और नॉर्मली लोग मसाला लेते हैं अच्छी क्वालिटी देखकर। आप अच्छी क्वालिटी देखकर लीजिए, थोक में माल लीजिए, परंतु दोस्तों उसको छनवाइए नहीं। कोई स्पेशल क्वालिटी की डिमांड मत कीजिए कि मुझे स्पेशल ही चाहिए। उसमें मिक्स होता है दोस्तों, थोड़ा बड़ा साइज होगा, थोड़ा छोटा साइज होगा। जैसे कि आप जीरा लेंगे, मिर्ची लेंगे, हल्दी लेंगे, तो अच्छा साइज जो होगा वो आप घर पे अपने छनवाइए, उसको अलग करवा दीजिए। जो बड़ा साइज की हल्दी होगी, बड़े साइज की मिर्ची होगी या आपका जीरा होगा, धनिया होगी, उसको तो आप खड़े मसाले के रूप में बाजार में सेल कर सकते हैं। और उसके बाद जो नीचे टूटा हुआ साइज निकलता है, टुकड़ी निकलती है और टुकड़े टुकड़े निकलते हैं, और जो खराब सा निकल रहा है उसको भी साफ करा दीजिए। जो उसमें कचड़ा हो उसको फेंकवा दीजिए। उसके बाद जो भी बारीक सा छोटा छोटा पतला पतला निकल रहा है उसको आप पिसवा दीजिए। पिसवा के बढ़िया डिब्बों में पैक करवाइए। अच्छे डिब्बों में जब पैक करवाएंगे, ब्रांड आपकी अच्छी होगी, और उसको फिर सेल करवाइए। जब आपका ही खड़ा मसाला होगा और आपकी पिसी हुई क्वालिटी होगी तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों कि आपका माल अच्छा तो मार्केट में जो जा रहा है वो तो एक अच्छी कीमत आपको देगा। साथ में दोस्तों जो पिसा हुआ माल है, जो आपका खराब निकलने वाला था, जो आप फेंकने वाले थे, जो आपका कोई ज़्यादा कीमत नहीं देने वाला था, उसको आपने पिसवा दिया है, उसकी भी आपको कीमत मिल जाएगी दोस्तों। तो यहाँ आपको बेनिफिट क्या मिला कि आपने जो माल लिया थोक में लिया। आपने अगर मिर्ची ली 5 बोरी या 10 बोरी एक साथ ले ली, तो 10 बोरी को आप जब छटवाएंगे तो 5 बोरी तो आपने अच्छी निकाल ली, और 5 बोरी जो आपकी है टूटी फूटी थी, खराब सी हो गई थी या केवल दाने दाने बचे थे, वो आपकी जो है वो पिस गए। तो पिसने के बाद वो भी आपका दाम वसूल हो गया अच्छी कीमत में, क्योंकि जब बेचेंगे तो आप ये तो है नहीं कि उसको लोअर कीमत में बेचेंगे अच्छी कीमत में, तो उसका भी कीमत आपको वसूल हो गई। और जो आपका खड़ा हुआ मसाला था वो एकदम बेहतरीन हो गया, ब्रांडेड हो गया, एकदम छना हुआ, वो एक सा दाना लगेगा। जो भी उसको पर देखेगा तुरंत उसकी कीमत लगा देगा, तुरंत आपसे परचेस कर लेगा, बोलेगा उस बंदे का माल सबसे अच्छा है। यही होता है दोस्तों, माल अगर आपको अच्छा बेचना है तो आपको ये सिस्टम अपनाना पड़ेगा। आप खड़ा मसाला भी बेचिए, साथ में पिसा मसाला भी बेचिए, और दोनों को आप अपने यहाँ ही छनवाइए, अपने यहाँ ही बिनवाइए, एकदम साफ सुथरा करा दीजिए। जब क्वालिटी एकदम दानेदार अच्छी होगी तो ऑटोमेटिक बिकेगी। अब बात करते हैं दोस्तों, जब हम इसको सेल करेंगे तो क्या
रणनीति अपनाएं कि हमारी सेलिंग शुरू हो। सबसे पहले दोस्तों आप जहां पर भी रह रहे हैं वहां से बिजनेस शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपका बिजनेस ग्रामीण क्षेत्र से, लोकल क्षेत्र से शुरू हो। कोई अब बड़ी कस्बे को मत पकड़िए, बड़ी सिटी को मत पकड़िए। क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो दुकानें होती हैं, परचून की, राशन की दुकानें जो होती हैं, आप वहां पे इसका माल सप्लाई कीजिए और उनसे इतने डिस्काउंट के साथ माल दीजिए कि वो हंसते हुए माल ले लें। आपको शुरू में थोड़ा सा मार्जिन कम रखिए। जो मार्केट में दूसरी ब्रांडें चल रही हैं आप उनके समथिंग माल दीजिए। आप कोशिश न कीजिए कि हम बहुत ज़्यादा कमाएं, क्योंकि शुरुआत अगर आपकी अच्छी है, आपको महीने 2 महीने अगर प्रॉब्लम भी आ रही है, आपको लग रहा है कि मैं खर्चा नहीं निकाल पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए। अगर आप एडजस्ट कर लेंगे तो आने वाला समय आपका होगा और लोग आपसे माल परचेस करेंगे। लोगों को विश्वास हो जाएगा कि आपकी क्वालिटी अच्छी है। तो दोस्तों आपको ये रणनीति अपनानी है कि आपको पिसा हुआ अलग करना है और खड़ा हुआ अलग करना है। अब दोस्तों बात करते हैं सेलिंग की, कैसे सेलिंग करेंगे। आप अपने लोकल क्षेत्रों को जो माल दे रहे हैं वहां ग्रामीण क्षेत्रों में माल दीजिए। साथ में दोस्तों आपके यहां जो भी प्रिंटिंग प्रेस है वहां पर थोड़ा सा कांटेक्ट कीजिए। वहां से ये मालूम कीजिए कि आपके क्षेत्र में कहां कहां शादियां हैं, क्योंकि जो शादियां होती हैं प्रिंटिंग प्रेस वालों के पास जाते हैं, कार्ड वगैरह छपवाते हैं, तो वहां से आपको 50% क्लियर हो जाएगा कि उस घर में शादी है, उस घर में शादी है। आप वहां जाइए और जो उसका ओनर है उससे मिलिए और बोलिए सर मैं मसालों का डीलर हूं, मसाले की सप्लाई करता हूं, आप पिसा हुआ मसाला सारा मुझसे लीजिए, हम आपको उचित रेट में देंगे, नंबर 1 की क्वालिटी देंगे। क्योंकि पिसा हुआ मसाला ब्याह शादी जहां भी होती हैं वहां जरूरत होती है तो वो आपसे अवश्य लेंगे दोस्तों। साथ में आपको उचित कीमत भी मिलेगी और एक साथ जहां भी शादी होगी, एक शादी में कम से कम 10 किलो मसाला आराम से चला जाता है। 2-3 किलो हल्दी हो गई, 2 किलो धनिया मिर्ची हो गई, इस प्रकार से कुछ मसाला बढ़ता हुआ 10 किलो के समथिंग हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से अगर आप मसाला देंगे तो आपका काम भी निकल आएगा और आपकी मसाले की बिक्री भी बढ़ेगी। ये आपको जरूर रणनीति अपनानी है दोस्तों कि आपको अपने क्षेत्र में जो भी शादियां हो रही हैं वहां जाइए, उनसे मिलिए और उनको अपना कार्ड दीजिए और बताइए सर मैं आपको मार्केट रेट से उचित दूंगा, क्वालिटी अच्छी दूंगा। आप अगर मसाला लेके पिसवाएंगे तब भी आप मुझसे खड़ा मसाला लीजिए, मतलब जरूरी नहीं पिसा ही लीजिए। अगर आप अपना मसाला पिसवाना चाह रहे हैं तो मेरी क्वालिटी ये है, आप खड़ा मसाला भी मुझसे लीजिए, रेट उचित दूंगा और पिसा हुआ मसाला भी आप मुझसे लीजिए। जब ये रणनीति अपनाते हुए आप उनको अपना माल सेल करेंगे, गारंटी से दोस्तों आपका बिजनेस आगे बढ़ जाएगा, लोग आपसे जुड़ जाएंगे और जो बंदा एक बार आपसे जुड़ गया वो लाइफ टाइम तक जुड़ा रहेगा। और दोस्तों पिसा हुआ मसाला जो है वो आप छोटे छोटे पाउच बनवाइए, पैकिंग अच्छी कीजिए और क्षेत्र में जो भी ब्रांड चल रही है कोशिश कीजिए उनसे 5 रुपए सस्ती दीजिए, क्योंकि लोगों को कम कीमत में अगर अच्छी चीज़ मिलेगी तो वह गारंटी से आपका माल परचेस करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इस बिजनेस को शुरू कीजिए और एक बहुत ही ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों यह थी मेरी आज की जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों अगर आप मसाले की पूरी जानकारी चाहते हैं, आप चाहते हैं मसाले की और भी डिटेल्स हम वीडियो बनाएं, तो आपको अगला वीडियो भी हम दे सकते हैं, उसके लिए आप कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो कॉल मी ऐप के द्वारा आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। उसका कॉन्टैक्ट या ऐप ID हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।